किसी देश की सुरक्षा में उसकी खुफिया एजेंसी का सबसे अहम रोल होता है। इन एजेंसियों के काम करने का एक एक अंदाज और रणनीति हैरत में डाल देती है। इसी तरह भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, हालांकि सबसे पहले आजादी के बाद भारत के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के रूप में एक अच्छी खुफिया संस्था थी। साल 1968 तक आईबी ही भारत के आंतरिक और बाहरी खुफिया ऑपरेशन करती थी। लेकिन इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सोचा कि हमारे लिए अपनी विदेशी खुफिया एजेंसी का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में 1968 में भारत के जाने माने जासूस रामेश्वर नाथ काव ने खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की। नमस्कार, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विन्नू मोटिव। आज के इस वीडियो में बात भारत की उस एकमात्र गलती की जिसके कारण पाकिस्तान आज परमाणु शक्ति बन गया। जब 1974 में पोखरण के परमाणु परीक्षण ने दुनिया को हैरान कर दिया तो भारत और पाकिस्तान के बीच हथियारों को लेकर होड़ शुरू हो गई। भारत की बढ़ती परमाणु क्षमताओं से बहुत सावधान रहते हुए पाकिस्तान ने भी अपने लिए परमाणु हथियार बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी और चीन उसका राजनीतिक सहयोगी था। इसलिए रॉ का पहला फोकस पाकिस्तान और दूसरा चीन था। 1977 में रॉ द्वारा लॉन्च किए गए एक मिशन का मोटिव पाकिस्तान के सीक्रेट वेपन प्रोग्राम का पता लगाना और उसकी पुष्टि करना था। कहा जाता है कि रॉ के इस मिशन में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी मदद की थी। इसके लिए लगभग एक दशक तक काउबॉय आरएन काव के नेतृत्व में रॉ ने पाकिस्तान के अंदर एक नेटवर्क बनाने का काम किया था। पाकिस्तान के अंदर रॉ की प्राथमिकता इस वेपन प्रोग्राम की लोकेशन का पता लगाना था। 1970 के दशक के अंत से पहले ही रॉ ने पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा नेटवर्क स्थापित कर लिया था। नेटवर्क के लोगों ने यहां पंजाब के कहोटा में न्यूक्लियर प्लांट के बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन सवाल था कि इस खुफिया जानकारी की पुष्टि कैसे की जाए। न्यूक्लियर प्लांट में घुसपैठ की कोशिश करना मूर्खतापूर्ण होता और इसमें सालों लग सकते थे और तब तक तो परमाणु बम के लिए रिच फ्यूल पाकिस्तान के हाथ लग जाता। पाकिस्तान ने इसे इतना छिपाकर रखा कि रॉ के व्यापक नेटवर्क के बावजूद उन्हें केवल अफवाहें ही मिली। इस बीच वैज्ञानिकों ने रॉ को बताया कि अगर कोई आदमी परमाणु कार्यक्रम में हिस्सा लेता है तो उसके शरीर में ऐसे कई रेडियो एक्टिव कण चिपक जाते हैं जिससे इस बात का पता लगाया जा सकता है कि वो किसी न्यूक्लियर में शामिल है या नहीं। यह एक तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम वाले वैज्ञानिक की पहचान होता। एजेंट समझ नहीं पा रहे थे कि किसी वैज्ञानिक की ऐसी कौन सी चीज हासिल की जाए कि किसी को शक भी न हो और काम भी बन जाए। एजेंट्स को इस बात की भी भनक नहीं थी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भी परमाणु कार्यक्रम में शामिल लोगों पर निगाहें रखे हुए है। तो आखिर उन तक पहुंचा कैसे जाए? फिर इस खुफिया ऑपरेशन में अनोखा तरीका अपनाया गया। दरअसल रॉ एजेंटों ने कहोटा में एक नाई की दुकान का पता लगाया। ये वही दुकान थी जहां पाक के परमाणु वैज्ञानिक अपने बाल कटवाने आते थे। रॉ एजेंट नाई की दुकान में एक वैज्ञानिक के पीछे गए और यहां बाल कटवाने के बहाने चुपके से गिरे हुए बालों में से कुछ चुरा लिए। ये सैंपल लैब टेस्ट के लिए भारत भेजे गए। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस पाकिस्तानी वैज्ञानिक के बालों से रेडिएशन के अंश मिले थे। बस अब सब कुछ साफ था। भारत जान चुका था कि कहोटा प्लांट परमाणु बम विकसित करने के लिए तैयार एक प्लूटोनियम रिफाइनिंग प्लांट था। यह बात तो तय हो गई थी कि पाकिस्तान वास्तव में परमाणु हथियार बना रहा है। इधर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी पाकिस्तान के परमाणु हथियार हासिल करने को लेकर असुरक्षित थी। इसने पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी के लिए सब कुछ इकट्ठा करने में रॉ के साथ साझेदारी की थी। मोसाद इसलिए भी परेशान थी क्योंकि पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम के जनक पाकिस्तानी वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान ने उत्तरी कोरिया के प्योंगयांग का दौरा किया था। उस वक्त उत्तरी कोरिया की कमान तानाशाह किम जोंग उन के पिता के हाथ में थी और वो लगातार परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था। यही उत्तरी कोरिया इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानता था। लिहाजा मोसाद को लग रहा था कि अगर पाकिस्तानी वैज्ञानिक खान की मदद से उत्तरी कोरिया परमाणु बम बना लेता है तो उसकी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। ऐसे में इजराइल सीधे तौर पर कहोटा प्लांट पर बमबारी करना चाहता था, लेकिन भारत की तरफ से एक बड़ा पेंच फंस गया। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच उस वक्त रिश्ते इतने खराब नहीं थे जितने आज हैं। तब लीडरशिप फोन पर आपस में बात कर लिया करती थी। ऐसी ही एक बातचीत के दौरान जनरल जियाउल हक को संकेत मिल गया कि भारत को हमारे परमाणु कार्यक्रम की खबर मिल चुकी है। जियाउल हक ये जानते ही ठनक गए और पाकिस्तान ने
तुरंत सभी रॉ नेटवर्क को हटा दिया और कहूटा को इजराइल बमबारी से बचाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ डील कर ली। साथ ही भारत की ओर से इस चूक का नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान में रॉ के नेटवर्क में शामिल लोगों को चुन चुन कर मार दिया गया। एक भूल के चलते पाक में रॉ का नेटवर्क बर्बाद हो गया। रॉ का यह मिशन भले ही पूरी तरह से कामयाब न हो पाया, लेकिन वाकई में रॉ का यह अभियान न सिर्फ ऐतिहासिक था बल्कि दुनिया के सबसे जोखिम भरे मिशन में से भी एक था। इस ऑपरेशन कहूटा रॉ के कई शानदार ऑपरेशन में से एक माना जाता है। इसमें शामिल एजेंट्स के इनपुट का इस्तेमाल अगर ठीक तरह से होता तो शायद आज तक पाकिस्तान परमाणु बम बना ही नहीं पाता। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि फोन पर ये इनपुट जो लीक हुई थी वो आखिर किससे हुई थी। इसी तरह की और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।